महाराज जी, आप हर एक प्रश्न का उत्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसका भी उत्तर होता है नाम जप का। क्योंकि बिना नाम जप के पावर नहीं है। महाराज जी, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बाहर बता दें, कहीं दीपक चढ़ा दें या कहीं? ये सब नौटंकी है। अगर ऐसा हो तो 10-20 टीन घी लेकर के जला दो और हमें बताओ, तुम्हें लाभ मिल जाए तो। कुछ नहीं होने वाला। बिना अंदर के तुमने पाप किया है, अंदर के चिंतन से। ध्यान दीजिए, अंदर आपने कामना की और शरीर से आपके पाप हुआ। अब अंदर कैसे ठीक होगा? अंदर नाम जब ठीक करेगा। सांप बैठा है बिल के अंदर, ऊपर सैकड़ों लाठी जमा दो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल के अंदर घुस के मारा जाए तब वो मरेगा। तो इस शरीर रूपी बिल के अंदर बैठा हुआ पाप है, उस पाप को मारने के लिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। गंगा पाप नष्ट कर सकते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति भजन नष्ट करेगा। पाप किया, गंगा नहाया, फिर पाप किया, तो मतलब क्या रहा गंगा नहाने से? पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा तो नाम जप से होगा, भजन से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो समाधान हो ही नहीं सकता। या आप करके देख लो, जंतुर बंधवा के देख लो, हवन करवा के देख लो, कलावा बंधवा के देख लो, कुछ नहीं होने वाला। राम राम राम, राधा राधा राधा, सब बात। पर जी वो अच्छा लगता है कि दूसरे जैसे पंडित जी कर लें, ठीक रहेगा, बट हमें कुछ ना करना पड़े। तुम करो पाप और पंडित जी करे जब, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो महाराज जी बाहरी इससे मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा? महाराज बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं, देखो खास बात समझिए। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है। अब वो कह रहा बचाओ, आवाज बाहर जोर से निकली, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब हम लोग सैकड़ों तैराक उसके सामने एकत्रित कर दें, नौकाएं एकत्रित कर दें, क्या वो बच सकता है? एक उपाय केवल है, जगा दो उसे। समझ रहे हो ना? उसे जगा दो। अब एक बूंद पानी नहीं, जब वो समुद्र में डूब रहा था। ऐसे ही ये जगत माया प्रपंच है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भजन नहीं होगा, जैसे उसका एक ही उपाय केवल जगा देना है। आप सैकड़ों तैराक एकत्रित कर लो, बचा नहीं सकते उसको। नौका, जल जहाज नहीं बचा सकते। क्यों? वो स्वप्न में डूब रहा है। उसको जगा दो, बस उसका स्वप्न टूट जाए, वो जग गया, अब वो बच जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप रोते रहोगे इस जगत के मोह में, राग में, काम में, क्रोध में, लोभ में। थोड़ा दान पुण्य किया, थोड़ा पाप नष्ट हुआ, फिर पाप किया, फिर इससे काम नहीं बने। काम बनेगा पाप की जड़ का नाश हो, और पाप की जड़ है पाप की प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति में जब तक ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए खूब नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। और कैसे पता लगेगा कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हो गए हैं? जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, चिंता, शोक, भय, ये सब नष्ट होता जाएगा। अपने अंदर अपने आप हृदय में आने लगेगा, मैं निष्पाप हो गया हूँ। अपने आप हृदय में आने लगेगा, मेरे पाप कम हो रहे हैं। अपने आप अनुभव में आएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाएगा, भगवान प्रिय लगने लगे, धर्म प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे। ये है पवित्रता का लक्षण। पापी पुरुष के हृदय की स्थिति क्या होती है? हर समय वो चिंता, डिप्रेशन, शोक में रहता है। हाँ, निगेटिव, उसका हर चिंतन निगेटिव हो, यहां तक निगेटिव हो जाएगा कि उस करने की वो सोच लेगा। अब उसको कल्पों तक भटकना पड़ेगा। अरे मनुष्य जन्म मिला है समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि समस्या बढ़ाने के लिए। क्या समस्या बढ़ाना है, ना कि समस्या मिटाना है। लोग समझते नहीं है, सोचते हैं आप कर लेंगे तो हम समस्याओं का निदान कर लिया, और घोर समस्या में फंस गए। समस्या का निदान करने का उपाय मनुष्य शरीर था, उसको खो दिया। अब तो सवाल नहीं उठता। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। 84 लाख योनि की पूर्ति मनुष्य शरीर से होती है। इसी मनुष्य शरीर से भजन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समस्त समस्याओं का निदान भजन है। अगर भजन नहीं तो कुछ नहीं है। वैभव ठाकुर जी, श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात अब समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार। इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ, इससे भगवान की प्राप्ति कराओ।
भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो, ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो आनंद लो। बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं, एंजॉय है कहाँ एंजॉय हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती है ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है, सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब इसी के लिए है। अंदर 2 बातें चल, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। वहां क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते हैं, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? और आनंद पूछो तो हर समय, हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान की शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है। पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो और मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। और मरना है नहीं, वहां डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहां किडनी नहीं फेल है, वहां सब आनंद। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? यहाँ कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है यार? सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान हैं। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान हैं। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। इस संसार में एंजॉय करने से क्या? देखो, छोटी सी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है। हम बड़े चिंतित हैं, बड़ा समस्या समाज में हमारे आती है। ये एंजॉय कैसे कर पाएंगे? बहुत समस्या है, इसलिए एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके, पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। अखिल गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए? अगर आप पे मिथ्या आरोप भगवान के नाम जप के द्वारा, जो हमारे हृदय में नाम जप करता है, चलता है, जैसे हमें किसी ने कहा तो हमें तुरंत जांच करनी है। अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं है, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है वो बोलने दो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होना। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो,
तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम्भ नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करो, वो आपके हृदय को ही काट देगा। आप अपनी जान पर खेल कर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करने सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। महाराज जी, अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता, वहां तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न बने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहे, जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं, बहुत मतलब मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। आकर्ष से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए हैं। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज श्री की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है, कठिन तब लगता है जब हमको संसार प्रिय लगता है। प्रियता के कारण कठिन लगता नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहां दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। तो इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है। छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान नहीं। भगवान अमंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन है। विश्वास करो, हर क्षण है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। तो इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ नहीं आया। सब खाली हाथ गए कि नहीं गए? और जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। तो उसने कहा क्यों नाच रहे हो? बोले आज मुझे वीर बहादुर मिला है, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूं, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? तो उनका मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब तुम परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा जब सिकंदर मरे तो दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहां से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब सुख देने वाली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु नहीं जी पाओगे अभी।
जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती जैसे दूसरे शरीर में। उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है। हम उसके दृष्टा हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्री देखना चाहती है, भावता मैं देखना चाहता हूं। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे अहम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं आप? अनुज सिंगल जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है या राधा रानी से प्रेम हो गया? अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहे। जहां भी रहे मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मुहि अपनी कर ले। हे लाड़िले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहां मना वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख।